कभी कभी अगर कोई अपने पास से अगर कोई इत्र या कुछ लगा के परफ्यूम पाउडर लगा करके भी निकल जाता है ना, तो अपन उसको मुड़ के देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसके पास से इतनी बढ़िया खुशबू आ जाती है, महक आ जाती है, तो मुड़ के देखता है कि ऐसा क्या लगाया। तो इस प्रकार से भगवान का वह सुगंधित और सुंदर काया को देख करके सभी लोग जो है अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। मैया कहती है कि जो है ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं, तो उससे जो है मुझे ये आनंद प्राप्त हुआ है। अब भगवान की यहाँ जब थोड़े से बड़े हुए तो उनकी माखन लीलाएं प्रारंभ हुई। अब जब माखन लीलाएं प्रारंभ हुई, तब जब बड़ी नटखट है भगवान, उपद्रवी भी है। नटखट जो बालक नहीं है तो फिर मजा नहीं, इसलिए नटखट तो बालक को होना चाहिए, मस्ती भी करना चाहिए, है ना। अभी 3 दिन पहले एक बच्चा वहां बट्टी में गिर गया था, है ना, थोड़े दिन 3 दिन पहले की बात है। अगर नटखट नहीं होता तो वो यहाँ बैठा रहता चुपचाप। लेकिन आज के युग में अपनी माताओं ने सोच लिया कि धूल रज नहीं लगना चाहिए। जब तक इस भूमि की रज उस पुत्र के नहीं लगेगी, जब तक उसका शरीर मजबूत नहीं बनेगा, है ना, लगना चाहिए। इसलिए ऐसी चिंता, हाँ ये जरूर है कि इतनी ज्यादा भी मतलब असावधानी नहीं रखें कि जिससे कोई हानि हो जावे बड़ी। लेकिन इस धूल रज जो है ना पृथ्वी की, इसमें अवश्य लगनी चाहिए बालक को, नहीं तो इतना कोमल हो जाएगा कि कभी अगर उसको थोड़ी सी भी लग जाएगी ना तो आपको भी बड़ा दुखी होंगे और वो भी बड़ा दुखी होगा। तो इसलिए बचपन में जो मस्ती करते हैं बच्चे, तो वो बड़ा सुंदर लगता है। और जब सुंदरता लगती है तो कोई तोतला कर बोलता है, कोई मस्तियां करता है, कोई इधर उधर बच्चों के उलाहने भी लेके आता है। तो भगवान के उलाहने प्रारंभ हो गए यहाँ माँ यशोदा के, क्योंकि यहाँ माखन चोरी की जो लीलाएं हैं, तो भगवान ने जो है अपने मित्र को सखाओं को बना लिया। अच्छा 5 साल तक के बच्चे होते हैं तो कितने दंडी होते हैं ये अपन सोच सकते हैं। अपने सबके घर में बच्चे हैं, सबने देखा, उनका चरित्र अपन सब देखते हैं किस प्रकार से वो मस्ती करते हैं। तो जब उनकी मस्तियों का आनंद प्राप्त होता है ना, तो उसका जो है गोकुल वासियों के साथ भी यही होता है कि जब वो भगवान वहां नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, तो लीलाएं कर रहे हैं, तो उन्होंने माखन चोरी की जो प्रारंभ की, तो अपने सखाओं को बना लिया, किसी के घर में घुस जाते, माखन चुरा लेते, नए नए उनके ऊपर जो है किसी प्रकार से किस प्रकार से नई स्कीमें बना के तैयार करते थे कि कल फलाने के घर पे चलना है, इस प्रकार से उसको परेशान करना है, वहां माखन खाना है। अच्छा एक चीज होती है ना, जो चिढ़ता है ना उसके ऊपर सबसे सर्वाधिक लोग ध्यान रखते हैं कि जो चिढ़ता है, जो गालियां देता है, उसको सबसे ज्यादा छेड़ते हैं। तो भगवान का वह स्वरूप जो है ना वहां भी इसी प्रकार से था। एक घर में घुस गए भगवान बड़ी अपने सखों के साथ में। अब जब सखों के साथ में वहां घुस गए तो वो गोपी देख रही है कि हाँ आ गया लल्ला, यशोदा का लल्ला पधार गया घर के अंदर। लेकिन जब उस स्थिति को देखती है तब वो अपना काम भी करने लग जाती है। अच्छा जो नटखट होते हैं ना, तो सब माताएं ये देखती है कि चलो ठीक है थोड़ी देर मस्ती कर लेगा, चला जाएगा। लेकिन भगवान ने क्या करा, बड़ी यहाँ विचित्र घटना घटा दी। किस प्रकार से कि जो है उनकी एक बिटिया थी, जो एक खाट के ऊपर पलंग के ऊपर सो रही थी, बड़ी नींद में छक आनंद। किसी किसी को अगर जो है पलंग सहित उठा करके ठेठ 1-2 किलोमीटर पे रख दो तो पता नहीं लगे, ऐसी नींद, गच्छक नींद। उसमें सोई हुई बिटिया भगवान गए कि अच्छा इनने बड़ा परेशान किया अपने को कि इनने माखन नहीं खाने दिया, तो आज इसका इलाज पक्का कर दो। अच्छा बच्चों में खासियत होती है, तो ऐसे ही भगवान में भी ये खासियत है। तो भगवान ने जो है उसको तुरंत जो है उसकी पलंग के ऊपर खटिया को उसकी दोनों चोटियों से बांध देते हैं, उस बच्ची की दोनों चोटियां उस पलंग से बांध देते हैं, उस खाट की, और एकदम जोर से चिल्लाने। तो जिस प्रकार से मतलब क्या है कि उस समय में एक वो जो तरुणावत जो राक्षस आया था, हवा के साथ बवंडर कर गया था, तो उस हवा के नाम से उसको दिया था कि हवा घुस गया गांव में। तो एक दिन से जब बच्चे होते हैं ना, तो माता कहती है कि जो, तो इस प्रकार से वो हवा नाम जो दिया, तो इस प्रकार से जो है माँ
अपने काम में व्यस्त थी, भगवान ने चुटिया बांध दी दोनों पलंग के अंदर जो, और भगवान ने जो है उसके कान के पास जो आकर के एकदम जोर से बोलते हव्वा, इस प्रकार से तो हव्वा आ गया। तो वो एकदम बच्ची जो है नींद में डर के मारे एकदम खड़ी होती है। तो अब इतनी अगर मान लो किसी पीछे से पकड़ लिया तो भगवान ने उस प्रकार से जो बांधा था कि मतलब जो इसको महसूस होना चाहिए कि आज डर क्या है, क्योंकि इसने अपने को बहुत परेशान किया, माखन नहीं खाने देती। तो इस प्रकार से भगवान ने उस लीलाओं के द्वारा उस बच्ची को इतना जोर से बोले कि मतलब जो है वो एकदम चमक जाती है, डर जाती है। तो उस डर की वजह से जो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि हव्वा घुस गया, हव्वा घुस गया। हव्वा नाम भूत प्रेत। माँ राधे रानी का जन्म जो बरसाना में नंद महोत्सव है ना, नंद महोत्सव हो रहा था, उसी समय में जो है माता राधा जी का भी जो है जन्म, तो माता राधे रानी का जन्म जो है बरसाना में, बरसाना के राजा वृषभानु जी के घर पर उनकी माता की गर्भ, राधा रानी की माता के गर्भ में जो प्रवेश हुआ था, तो वो किस प्रकार से कि हवा के माध्यम से जो भगवान ने, अच्छा एक बात है, भगवान के जो जन्म होते हैं ना, तो वो अलग अलग प्रकारों से प्राणियों को किस प्रकार से जो है उनके मन, विवेक, कर्म, इन सब के लिए जो है अपने को सबको शिक्षाएं देने के लिए होता है, प्राणी जगत मात्र को।